मेरा नाम फ़हीम सैफ़ी है, एडवोकेट फ़हीम सैफ़ी, और मैं लखनऊ से हूँ। आज मैं दरअसल पूरी रात सोया नहीं हूँ और ये वीडियो फ़जर में बना रहा हूँ। मुझे दरअसल नींद नहीं आ रही है। मेरी आदत है कि जब तक मैं अपने दिल की बात कह नहीं देता हूँ तो बेचैन रहता हूँ। मैं देख रहा था अभी फ़िलिस्तीन और इसराइल वाला मसला फ़ेसबुक पे, तो मैंने हमारे हिंदू भाइयों के लगभग 200 कमेंट पढ़े। 200 कमेंट में से एक दो कमेंट को अगर छोड़ दिया जाए जो इंसानियत की बात कर रहे थे, बाकी सब खुश हो रहे थे। अच्छा हुआ मुसलमान मारे जा रहे हैं। इसी मसले पे मैं कुछ कहना चाहता हूँ अपनी बात, और मेरी वीडियो को प्लीज़ पूरा सुन लीजिएगा। अगर आधी सुनेंगे तो आपकी चीज़ें फिर बाउंस हो जाएंगी, समझ में नहीं आएंगी बात है क्या। हमारे बीच 3 तरह के हिंदू हैं। एक वो हिंदू भाई हैं जो बेइंतहा हमसे मोहब्बत करते हैं, बेइंतहा मोहब्बत करते हैं, हमारे लिए कुछ भी कर देते हैं। एक वो हिंदू हैं जो हमसे बेइंतहा नफ़रत करते हैं, हमें देख के उनके चेहरे की रंगत उतर जाती है। अपना अपना वो है, कोई इसमें बुराई नहीं है, लेकिन मुझे ये दोनों पसंद हैं। एक हिंदू भाई हमारे बीच में वो हैं जो हमारे साथ रहते हैं, हमारे साथ खाते हैं पीते हैं और सब कुछ करते हैं वो हमारे साथ, और हमारे बने भी रहते हैं। लेकिन वो फेसबुक पर अंदर से मुसलमानों से इतनी नफ़रत करते हैं, इतनी नफ़रत करते हैं कि वो बहुत दिन के बाद पता चलती है। एक हमारे दोस्त हैं, बड़े भाई हैं, हालांकि हम उनकी अब भी इज़्ज़त करते हैं, दीपेश सक्सेना। वो मुसलमानों के साथ रहते हैं, मुसलमानों के साथ काम करते हैं, उठना बैठना, बेहतरीन अखलाक मुसलमानों के साथ, लेकिन इतनी नफ़रत दिल में पाले बैठे हैं मुसलमानों के लिए कि सोच के परे है। इसीलिए मुझे भी उनको ब्लॉक करना पड़ा, उन्होंने भी मुझे ब्लॉक किया। अच्छा, अब आप ज़रा एक दफ़ा ये जवाब अपने आप से पूछिएगा कि आप मुसलमानों से नफ़रत क्यों करते हैं। अगर किसी मुसलमान ने आपका व्यक्तिगत नुकसान किया है तब तो ठीक है, अच्छी बात है, नफ़रत करिए, कोई बुराई नहीं है। अगर नुकसान नहीं किया है तो आप नफ़रत क्यों करते हैं? आप नफ़रत करते हैं इतिहास पे, कि मुसलमानों ने इतिहास में हमारे साथ वो किया है। ये बताइए, क्या इतिहास का बदला, 800 साल पुराना बदला क्या अब लिया जा सकता है? पहली चीज़, मुसलमानों ने यहाँ 800 साल राज किया है, आप तो वहाँ गए नहीं थे, वो आपके घर आए थे। दो बातें हैं, आज जो फेसबुक पे लोग वीर बनते हैं, बहुत बहादुर बनते हैं, मुसलमानों को नाफ शनाफ कहते हैं, दो बातें हैं इसमें। पहली चीज़ तो ये कि जब आप इतने वीर थे तो मार क्यों 800 साल तक खाते रहे? ठीक, क्यों मार खाई? बदला ले लिया होता। आपको क्या लग रहा है आप ही वीर हैं? जो आपके पूर्वज थे वो वीर नहीं थे? वो भी वीर थे। ये पॉलिटिकल लड़ाई थी, ठीक। और दूसरी चीज़, 800 साल मुसलमानों ने राज किया है तो कत्लेआम करके नहीं किया है, लोगों को मिला के किया है। अगर मिला के किया है तब भी आपको नफ़रत नहीं करनी चाहिए। अब बात रही ख़राब राजा की और अच्छे राजा की। राजा ख़राब भी गुजरे हैं, अच्छे भी गुजरे हैं। वो हिंदुओं में भी आप ले लीजिए, मुसलमानों में ले लीजिए। अशोक ने लाखों आदमी काटे थे। तैमूर ने हिंदुओं को तो खाली भारत आके मारा है, ठीक। उसने करोड़ों मुसलमानों को सारे मुस्लिम देशों में मारा था। जहाँ जहाँ वो कब्ज़ा करता था, अगर उसकी कोई बात नहीं मानी जाती थी तो वो 1 साल के बच्चे तक को काट दिया करता था, और पेट फाड़ के ये देख लिया करता था कि इसने क्या खाया है, घास खाई है, रोटी खाई है, क्या खाई है। नादिर शाह का हमला था, नादिर शाह के हमले में हिंदू मुसलमान देख के नहीं मारे थे, उसने भारतीयों को मारा था। ये सारी चीज़ें पॉलिटिकल हैं। अब पहले आप ये सोचिएगा आप नफ़रत मुसलमानों से क्यों करते हैं, ठीक। अब मैं इस बात का जवाब मुसलमानों को भी देना चाहता हूँ। ऐसे मुसलमान भी हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ हिंदू हैं, ऐसे मुसलमान भी हैं जो रहते हैं हिंदुओं के साथ और हटते उन्हें काफिर और वो कहते हैं। तो आज के समाज को ऐसे लोगों से बचने की ज़रूरत है मेरे ख़्याल से। या तो आप हमसे नफ़रत करिए या आप हमसे मोहब्बत करिए। उन लोगों से हिंदू भाई भी दूर रहें जो मुसलमानों में रहते हैं और गाली बकते हैं उनको बाद में, और मुसलमान भी उन लोगों से दूर रहें जो आपके दोस्त बने रहते हैं, आपके घर में आते हैं, आपकी माँ को माँ कहते हैं और उनके अंदर जहर भरा हुआ है मुसलमानों के ख़िलाफ़। आप भी उन लोगों से दूर रहिए, ठीक। मुझे आरएसएस के लोग ठीक लगते हैं, वो नफ़रत करते हैं, ठीक है, कि कोई कोई उनकी मर्ज़ी हो, किसी लिए करते हैं, खैर मुझे नहीं पता, लेकिन वो ठीक है, पता तो है नफ़रत कर रहे हैं। और बाकी तो एक हिंदुओं का बहुत बड़ा तबका प्यार करता है और बहुत अच्छे ही लोग होते हैं। अच्छा, हिंदू नफ़रत मुसलमानों से इसलिए करते हैं क्योंकि उन्हें अच्छे मुसलमान नहीं मिले हैं। इसी तरह से मुसलमान जो नफ़रत करते हैं वो भी इसलिए करते हैं कि उन्हें अच्छे हिंदू नहीं आज तक मिले हैं।
भेदभाव ये चीज़ें पहले भी होती थी, आज भी हो रही हैं, ऐसा नहीं है। हमारे बचपन में होता था कि अगर कोई हिंदू पानी पी ले गिलास में तो गिलास तोड़ दिया जाता था। ये हिंदुओं में भी होता आया है। खैर, अब दूसरी बात, मुसलमानों से एक बात मैं कहना चाहूँगा, मुसलमानों से नफ़रत हिंदू क्यों करते हैं? आप लोग कभी इस बात पे गौर करिए। और वो आपको पाकिस्तानी क्यों कह देते हैं? पता है क्यों कहते हैं? सुनिए और समझिए। दरअसल क्या करते हैं, आप जब हिंदू से किसी से बात करते हैं तो सबसे अव्वल अपने धर्म को कर देते हैं, दूसरे को आप चूतिया कर देते हैं। हिंदू धर्म सबसे पुराना धर्म है, उनके पास भी कुछ ज्ञान होगा, ऐसा तो है नहीं आप ही अव्वल हैं। उनकी भी तो बात सुनिए, आप उनकी बात नहीं सुन रहे हैं, आप उनको काफिर करार दे रहे हैं। मूर्ति पूजा के हिंदू पंथ भी कई विरोध करते हैं, वो भी निरंकार भगवान में विश्वास रखते हैं, लेकिन भगवत गीता में लिखा है कण कण में भगवान है, इसलिए मूर्ति पूजा भी होती है। अब मुसलमानों की नज़र में मूर्ति पूजा कुछ नहीं है। अच्छा, अब आप ये बताइए कि मूर्ति पूजा गलत है, ठीक है? अब ये बताइए, जब आप हज करने जाते हैं तो यहाँ पे तो पत्थर में भगवान नहीं है आपके हिसाब से, तो वहाँ पत्थर में शैतान कहाँ से आ गया? बताइए, वहाँ पत्थर में शैतान कहाँ से आ गया? उसमें भी तो आप कंकर मार रहे हैं। हालांकि एक सच और है, भारत और पाकिस्तान बांग्लादेश के लोग ही सबसे ज़्यादा चप्पल और कंकर वहाँ जाके मार रहे हैं, अरब और वो लोग नहीं मार रहे हैं। तो आप ये सोचिए और अच्छे आलिम से पूछिए कि वहाँ कंकर आप क्यों मार रहे हैं? जब यहाँ की मूर्ति में भगवान नहीं है तो वहाँ शैतान कैसे हो गया? पहली चीज़। दूसरी चीज़, हिंदू पाकिस्तानी मुसलमानों को कहता है, इससे बड़ा दुख उनको होता है। इसकी भी एक वजह है, मुसलमान समझे इस चीज़ को। जब भारत पाकिस्तान का मैच होता है, आप अंदरूनी पाकिस्तान को सपोर्ट करते हैं दिल से। यही भारत बांग्लादेश का होता है तो आप भारत को सपोर्ट करते हैं। बांग्लादेश में पाकिस्तान से ज़्यादा अच्छे मुसलमान हैं, आप उनको सपोर्ट क्यों नहीं कर रहे हैं? उनको करिए, ठीक? तो ये मुस्लिम परस्ती की बात तो हुई नहीं। आप बांग्लादेश भी तो मुसलमान देश है, उसको सपोर्ट करिए, उसको तो आप नहीं कर रहे हैं। वहाँ भारत को कर रहे हैं, यहाँ आप पाकिस्तान को सपोर्ट कर देते हैं। सब लोग नहीं हैं, 2-4-5% है, उन्हीं की वजह से गंदगी है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, अक्सर मुसलमान एक बात करते हैं कि कुछ भी पूछो इस मोहल्ले में तो अरे भाई बहुत मुसलमान है, ये तो मिनी पाकिस्तान है। अब ये बताइए, आप ये कैसे कह देते हैं मिनी पाकिस्तान है? 56 देश हैं मुसलमानों के, आप पाकिस्तानी क्यों कह देते हैं भाई? 56 देश है ना, आप कहिए मिनी सऊदी अरब है, मिनी दुबई है, मिनी बांग्लादेश कह दीजिए, हमारा दोस्त भी है वो। आप मिनी पाकिस्तान कह देते हैं, ये कौन सी बात है? कभी मिनी पाकिस्तान, आप पाकिस्तान का जिक्र ही क्यों कर रहे हैं? उसके बाद आदमी आपको पाकिस्तानी कह रहा है, आप इस पर चिढ़ भी रहे हैं। चिड़िए मत, फिर बुरा क्यों लग रहा है आपको? अब हमारे हिंदू भाई की बात ले लीजिए, ये बहुत सारी सेना है, ये सेना वो सेना, पता नहीं कहाँ कहाँ वो बदतमीजियाँ करती रहती हैं। अगर देखिए, गुस्सा आता है कमज़ोर पे, सबका यही है। आप इतने दिलेर हैं, पाकिस्तान पे तो बहुत गुस्सा आ रहा है, चाइना पे किसी को गुस्सा नहीं आया था। चाइना से भी तो इतनी बराबर से नफरत करिए ना, फिर वो भी तो हमारा दुश्मन देश है। पाकिस्तान तो हमारे आगे कुछ भी नहीं है, कल चाहे कल ख़त्म कर दें। चाइना बड़ी पावर है, उसके खिलाफ आप तैयारी करिए, उसके खिलाफ नहीं करते हैं। ये चीज़ मुसलमानों को भी बहुत बुरी लगती है कि इसका मतलब आप पाकिस्तान के ख़िलाफ़ नहीं, आप मुसलमानों के ख़िलाफ़, और है भी काफ़ी हद तक ऐसा लोगों में है भी। अब इसराइल की मैं आपको बात बता दूं इसराइल के बारे में। इसराइल को भारत ने कभी भी वोट नहीं किया है एक देश बनने में। सारे देशों की जो गणना होती है उसमें कभी भी भारत ने इसराइल को सपोर्ट नहीं किया है। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने भी हमेशा ये कहा है, इसराइल के ख़िलाफ़ वो रहे हैं। देखिए आजकल इंटरव्यू चल रहा है, मुझे भी उसी से पता चला है। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने फ़ोन करके तो बताया नहीं था, मुझे भी उसी से पता चला है। और फ़िलिस्तीन इसराइल में, फ़िलिस्तीन सही है, इसराइल गलत है। ये आप इतिहास पता करिएगा, किसी से भी इसराइल गलत है। अब बात रही बहादुरी की, कि इसराइल पावरफुल देश है, फ़िलिस्तीन के पास कुछ नहीं है, उसके बाद भी वो लड़ रहा है। वो बहादुर है या वो बहादुर है? आप सोचिए कौन बहादुर हुआ? फ़िलिस्तीन हुआ ना, पत्थरों से लड़े जा रहे हैं वो, और वो मिसाइलों से उनसे हमला कर रहे हैं। खैर, इस बात में नहीं जाते हैं, लेकिन हाँ तकलीफ़ होती है कि बच्चे भी मरते हैं और आदमी इसमें खुश होता है। मैंने पाकिस्तान के लोगों की कई वीडियो देखी हैं, कोरोना की महामारी में उन्होंने अच्छी चीज़ है उनका, इसका मतलब हमसे बड़ा दिल है उनका। उन्होंने दुआ बहुत जगह की है भारत के लिए कि हमारे भारत के लोग मर रहे हैं, अल्लाह उनकी हिफाजत करे। लेकिन जब पाकिस्तान में कोई भी चीज़ होती है तो फेसबुक पे खुशी का वो छाता है, तो मेरे ख्याल से इंसानियत के ख़िलाफ़ है ये। इंसान जब नाजायज़ मरे तो विरोध करिए। मैंने अपनी उसमें दिखाया ही है, मेरे घर में वेद, गीता और सारे धर्मों की किताबें, और सारे धर्मों की हम इज़्ज़त करते हैं और पढ़ते भी हैं।
तो हमने तो कहीं ऐसा हिंदू धर्म नहीं देखा जहाँ जो ये आज फेसबुकों पे दिखता है। और अगर आपके दिल में इतनी नफरत है तो अपने मुसलमान लोगों से मिलते क्यों हैं? क्यों आप सेवइयाँ खाने चले जाते हैं उनके यहाँ? क्यों उनसे दोस्तियाँ बढ़ाते हैं? क्यों अपने यहाँ होली पे गुजियाँ खिलाते हैं? बाइकाट करिए, बिल्कुल ख़त्म कर दीजिए, मत रखिए उनसे। वो हिंदू भाई मुझे बहुत अच्छे लगते हैं जो हमें देख के मुंह बना लेते हैं, वो नफ़रत करते हैं, पता तो है नफ़रत करते हैं, अच्छी चीज़ है। तो ऐसे लोगों से ज़रा प्लीज़ दूर रहिए। और बातें तो बहुत हैं लेकिन वीडियो लंबी हो जाती है और डाउनलोड हो नहीं पाती है। और मेरी बात अगर किसी को समझ में आए तो ध्यान रखिएगा, अगर आप मेरा विरोध करें तो बदतमीज़ी गलती से मत करिएगा। उस पर वॉल पे आप विरोध कर सकते हैं, कोई भी मेरी बात गलत हो सकती है, ज़रूरी नहीं है कि सही हो। चाहे मुसलमान हो, मुसलमान भी नेता बनेंगे कुछ कि अरे काबे को कह दिया, ये काबे को नहीं कहा है। लॉजिक समझना कि अगर तुम्हें उनके भगवान से इतनी वो है कि पत्थर में भगवान नहीं होता तो पत्थर में शैतान कहाँ से आया, इस बात को भी ज़रा गौर करना। हर धर्म में 100 कमियाँ निकाली जा सकती हैं और निकलेंगी, और हर धर्म में 1000 अच्छाइयाँ निकाली जा सकती हैं और निकलेंगी। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आप क्या देख रहे हैं, अच्छाई देख रहे हैं या बुराई देख रहे हैं। और हिंदुओं को भी मुसलमानों पे ज़्यादा गुस्सा इसीलिए आ रहा है क्योंकि वो 16% है। और हिंदू भाई हमारे आजकल ये समझ रहे हैं हम पावर में हैं। पावर में समझ रहे हैं क्या? मैंने क्यों कहा समझ इसलिए रहे हैं, उन्हें लग रहा था कि बीजेपी सरकार आएगी और सबको बम से उड़ा देगी, जबकि मेरे हिसाब से बीजेपी ने कोई मुसलमानों को इतना बड़ा नुकसान नहीं कर दिया, कुछ नहीं। जैसे हम पहले थे वैसे आज हैं, थोड़ा नफ़रत का बीज ज़्यादा बढ़ गया है, लेकिन हम जो हमारे पुराने दोस्त थे वो आज भी वैसे ही, कुछ नहीं। कुछ जाहिल लोग हैं जो कर देते हैं, उसके वजह से भुगतना पड़ता है। लेकिन थोड़ा सा इंसानियत का ख्याल रखिए सभी लोग। और अगर आपको मुसलमान ने नुकसान पहुंचाया है तो आप उससे नफ़रत करिए, कोई बुराई नहीं। नहीं पहुंचाया तो सोचिएगा आप क्यों नफ़रत कर रहे हैं, क्यों नफ़रत का बीज बो रहे हैं। आपको क्या इससे फ़ायदा होगा? इससे आपको बहुत बड़ा नुकसान होगा। आज हम करेंगे तो कल हम भुगतेंगे, आज आप करेंगे आप भुगतेंगे। मुसलमानों ने बहुत अच्छा नहीं किया है अपने काल में, उन्होंने भी बहुत आतंक जोता है, ऐसा नहीं है। खिलजी बहुत ख़राब आदमी था, और भी मुस्लिम राजा बहुत ख़राब, बहुत अच्छे भी थे। तो अब अगर आप ख़राब को गाली बक रहे हैं तो वहाँ पे अच्छे को अच्छा भी कह दिए, लेकिन आप मुसलमान के नाम से ही चिढ़ रहे हैं। अच्छा, एक चीज़ मैं इसमें और कहना चाहूँगा। अक्सर लोग मुझसे ये पूछते हैं कि पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ मुसलमान है वहाँ लड़ाई क्यों होती है, वहीं लड़ाई क्यों होती है। हाँ, इस बात को समझिए, पूरी दुनिया में मुसलमान ही इकलौती ऐसी कौम है जो सत्ता की दूसरी उत्तराधिकारी है। इस दुनिया में 225 करोड़ ईसाई हैं और 175 करोड़ मुसलमान हैं, मतलब दूसरी पॉपुलेशन मुसलमानों की। और मुसलमानों ने लगभग पूरी दुनिया पे 600-700-800 साल, 2-4-5 देशों को छोड़ दिया जाए तो सब पे किया। ऑटोमन एम्पायर हो गए, अब्बासिया खिलाफत हो गई, सब ने यूरोप और सब पे राज किया है। देखिएगा आप, मुसलमानों का इंटरफेयर रहा है, वही भारत में भी किया है। ठीक, तो ये मामला पॉलिटिकल है कि अगर हम बीच से हटते हैं तो फिर पॉलिटिकल प्रतिद्वंदी कोई नहीं है। पाकिस्तान में आप देखिए, शियाओं को मार देते हैं, मस्जिद में बम ब्लास्ट कर देते हैं, सब राजनीतिक चीज़ें हैं ये। तो इसी तरह से मुसलमान भी अगर मजबूत होते हैं तो वो सत्ता पे ही काबिज होंगे। तो इसीलिए दूसरी चीज़, कल्चर का भी फ़र्क है। वेस्टर्न कल्चर अलग है, अरबियन कल्चर अलग है। वो अपने हिसाब से बहुत अच्छा है, वो अपने हिसाब से बहुत अच्छा है। यहाँ पे रेत बहुत होती है इसलिए वो अपना पूरा वो पहनते हैं, ढकते हैं। वहाँ पे जाड़ा बहुत होता है इसलिए वो सूट पहनते हैं। उनकी लड़कियाँ हमेशा से कम कपड़े पहनती हैं। हम अपनी चीज़ ना तो किसी पे थोप सकते हैं, ना किसी की चीज़ हम अपने ऊपर थोप सकते हैं। आपके अपनी जगह संस्कार, हमारे अपनी जगह संस्कार। पर्दा हमारे यहाँ होता है, हमने हमारे ठाकुर दोस्त हमेशा से रहे। ठाकुरों में क्या, और भी हिंदुओं में हमने देखा है कि उनकी माँ बहनों का सबका पर्दा घूंघट होता था। आज पर्दे से बुर्के से इतनी नफरत है और लड़कियाँ जीन्स पहन रही हैं, भारतीय संस्कार सब भूल चुकी हैं। तो आप इतिहास को पढ़िए। कहने का मतलब ये, मुसलमान राजाओं ने खाली उन्हें ही नहीं मारा है, हिंदुओं को, मुसलमानों को भी मारा है। ऐसे हिंदू राजा ने हिंदुओं को भी मारा, सबको मारा। ये राजनीतिक है, पढ़िए थोड़ा सा। दिक्कत तो यही ना, पढ़ते नहीं हैं, हवा की बातें करते हैं। टीपू सुल्तान की 40 किलो की तलवार, महाराणा प्रताप का 70 किलो की तलवार और इतने किलो का भाला। बता दूं आपको मैं, महाराणा प्रताप का 40 किलो का भाला था जो युद्ध में वो इस्तेमाल नहीं करते थे, सिर्फ हाथी के लिए करते थे। और महाराणा प्रताप की ना इतनी भारी तलवार थी, क्योंकि भारी तलवार के साथ कोई युद्ध नहीं लड़ सकता। ये प्रदर्शनी के लिए भारी तलवारें दिखाई जाती हैं कि ये थी, लेकिन प्रैक्टिकल नहीं है। चाहे वो हज़रत अली की तलवार हो, टीपू सुल्तान की तलवार ख़रीदी है अभी
विजय माल्या ने 7 किलो की तलवार है। इसी तरह महाराणा प्रताप की तलवार देख, ये सब फर्जी की बातें सब बनाई हुई हैं। ये हिंदू भी बना देते हैं, मुसलमान भी बना देते हैं। इतने वीर थे, क्यों नहीं जीत गए? वीर थे, इसमें कोई शक नहीं है। मतलब मेरी बात को गलत मत लीजिएगा, मैं तो महाराणा प्रताप का बड़ा सम्मान करता हूँ। अकबर जैसे बादशाह पे 8-9 लाख की फ़ौज, और उनके पास, महाराणा प्रताप के पास कोई फ़ौज नहीं थी। फ़ौज वो बना रहे थे, उसके बाद वो नहीं झुक रहे थे, वो लड़ रहे थे। मर्द आदमी थे। शिवाजी मर्द आदमी थे, बेहतरीन आदमी थे। शिवाजी औरंगज़ेब के बुलाने पे आ जाते हैं उसके यहाँ, उसके बाद वो उनको कैद कर लेता। दिलेर आदमी थे, नो डाउट। तो वीर यहाँ भी बहुत हैं, वीर वहाँ भी बहुत हैं। बस ये है कि मुसलमान कम हैं, पॉलिटिकल कमज़ोर हैं, तो हिंदुओं को गुस्सा बहुत आने लगा उनके ऊपर। अभी यही 50% होते बराबरी पे होते, गुस्सा नहीं आता। वो ज़रा ज़िले देख लीजिए जहाँ पे हिंदू मुसलमान बराबर हैं, देखिए ज़रा हिंदू को कितना गुस्सा आ रहा है उनके ऊपर। कहीं गुस्सा नहीं आ रहा है। तो इनको पता है कि अभी फेसबुक पे लिखोगे अभी मार हो जाएगी। गुस्सा वहीं आ रहा है जहाँ पे कोई कम है, चाहे वो हिंदू कम हो या मुसलमान कम हो। तो थोड़ा सा ख्याल रखिए। और मेरी उन लोगों से रिक्वेस्ट है जो मुसलमानों से रखते हैं और उनसे नफ़रत करते हैं, और मुसलमानों से भी रिक्वेस्ट है कि आप भी ख्याल रखिए। या तो नफ़रत मत करिए, वही नफ़रत कर रहे हैं तो मत रखिए। आप ये मत करिए कि कोई हिंदू है उसके साथ खा रहे हैं पी रहे हैं, उसके बाद अरे साला काफिर है, बड़े हरामी हैं, तुम नहीं जानते हो, आरएसएस माइंडेड। ये सब मत करा करिए। दोस्ती ख़त्म कर दीजिए, छोड़ दीजिए। हमने दिवेश भाई को ब्लॉक कर दिया आपने। और अगर कभी आमना सामना होगा मैं उनसे कहूँगा भी कि अगर भाई इतनी नफ़रत है, लड़ लीजिए, आप कर लीजिए फैसला, मुझसे लड़िए आप। हालांकि वो ऐसे हैं नहीं, दिल का आदमी ठीक है, लेकिन पता नहीं क्यों इतनी नफरत भरी हुई। या तो टिकट चाहिए बीजेपी का। ऐसे ही बहुत सारे लोग हैं, मुसलमानों में भी हैं, कि हिंदुओं के साथ बैठ रहे हैं, उठ रहे हैं, उसके बाद फिर गाली बक रहे हैं। और हिंदुओं में ये तादाद ज़्यादा है थोड़ी सी। मुसलमान मैं देखता हूँ फेसबुक पे बहुत कम पॉपुलेशन है जो हिंदू के मरने पे या किसी पे खुश होती है बहुत। अभी रोहित सरदाना मरा, बहुत लोगों ने बदतमीजी करी। कुछ दिनों पहले अभी इरफान खान मरा, हिंदुओं ने बहुत करी, मुसलमानों ने भी उसमें करी। तो अलग अलग चीज़ें हैं। थोड़ा सा मेरी बात पे ध्यान दीजिएगा। अगर बुरी लगी हो तो माफ़ करिएगा। छोटा हूँ मैं, उम्र मेरी ज़्यादा नहीं है, थोड़ा सा चेहरा पक गया है कुछ परेशानियों की वजह से, या ज़िंदगी का बोझ कह लीजिए, तो इसलिए शक्ल पे 12 बज गए। बाकी उम्र मेरी ज़्यादा नहीं है, तो अगर कोई गलती हो तो माफ़ कर दीजिएगा मुझे। दरअसल मोहब्बत हिंदुओं से बहुत करता हूँ मैं, किसी को खोना नहीं चाहता हूँ, इसीलिए कोशिश करता हूँ कि चीज़ें बनी रहें। लेकिन चलिए देखते हैं क्या होता है। बनी रहें लोगों में चीज़ें, ज़्यादा बेहतर है। बाकी आखिर तो इन सब चीज़ों का यही है कि नफ़रत का आलम पहले भी था, ऐसा नहीं है, पहले भी हुआ करता था नफ़रत का आलम। और हाँ, एक चीज़ मैं और क्लियर करता चलूँ। अक्सर ये हिंदू भाई हमारे कहते हैं कि हिंदू सिर्फ इसलिए हारते थे उनमें एकता नहीं थी और वो एक दूसरे के खिलाफ। ये आपकी बहुत बड़ी भूल, बहुत बड़ी गलती है। एकता किसी लड़ाकू कौम में नहीं होती है। बाबर के भाइयों ने उससे तख्त छीन लिया था, औरंगज़ेब ने अपने सगे भाइयों को मरवा दिया था, ठीक। ऑटोमन एम्पायर वाले जो थे तुर्की सुल्तान, वो अपने सारे भाइयों को मरवा देते थे, सारे रिश्तेदार मरवा देते थे, उत्तराधिकारी। ये सब में लड़ाई होती है, कुछ नहीं है। वो हमला करते थे आके, उनके पास अच्छी टेक्निक थी, वो अच्छे योद्धा थे, ठीक। ये लोग आपस ही में लड़ते थे या अनुभव की कमियां थी, ये जो भी कहिए, मिलिट्री के साथ होता है। भारत की आर्मी को अच्छा अनुभव है, चाइना की आर्मी को अनुभव नहीं, पाकिस्तान की आर्मी को बहुत अच्छा अनुभव है, टर्की की आर्मी को बहुत अच्छा अनुभव नहीं, जितने तैयब अर्दगान बोलते हैं। तो ये अनुभव की युद्ध एक कला होती है, उसी से आदमी वीर बनता है। तो थोड़ा सा ख्याल रखिए। और मेरी वीडियो शेयर कहता तो नहीं हूँ मैं, लेकिन मैं कह इसलिए रहा हूँ कि पैसे तो ना मुझे मिल रहे हैं और ना मैं सोशल वर्कर हूँ, ना मुझे नेता बनने का शौक़ है। लेकिन हाँ, अगर शेयर कर दोगे तो थोड़ा सा हो सकता है मेरी बात किसी के समझ में आ जाए। बाकी किसी को कुछ पूछना हो तो कमेंट कर दीजिएगा, या अगर मैं जानकारी रखता हूँ तो बता दूँगा, नहीं रखता हूँ तो मैं कोई बहुत बड़ा ज्ञानी नहीं हूँ तो कह दूँगा नहीं है, ठीक है। चलिए, अल्लाह हाफिज़, नमस्कार, ख्याल रखिए अपना।